हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO 2025 रोड मैप के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपका फाइनल सिलेक्शन बने। अब जब भी मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करती हूँ तो इट कंप्राइजेज ऑफ मेंस प्रिपरेशन एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी साथ में प्रिपरेशन को लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आप खुद कुछ वीडियोस देखो, एनालाइज करो। कुछ बच्चों को इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स मिल जाते हैं कि भले ही उनका मेंस में अच्छा स्कोर है, 10-15 नंबर ऊपर है, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन वो नहीं ले पा रहे, स्पेशली जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या जिनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रही है। इस वजह से इंटरव्यू का अपना अलग वेटेज हो जाता है, अपना अलग इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए हमें तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं वही टाइम टेबल आपको बताऊंगी। ठीक है, टेक दिस वीडियो सीरियसली, टेक अ पेन, नोटबुक, सब लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स से बात करेंगे, प्रीलिम्स से मेंस की प्रिपरेशन, और फिर इंटरव्यू की तो हम लोग को डे 1 से ही करना है। कैसे करना है, आई विल टेल यू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो हम बात कर लेते हैं डेट्स की। ठीक है, प्रिलिमिनरी जिसका एग्जामिनेशन है वो है आपके ये अक्टूबर में है, 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को इसका प्रीलिम्स होगा आपका। फिर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो वो है आपका 29 नवंबर को। ऑलमोस्ट आपका मतलब पूरा मंथ है आपका नवंबर, आप पूरा मंथ मान के चल सकते हो। ठीक है, और फिर इंटरव्यू का डेट्स अभी नहीं पता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अभी मान लीजिए कोई जिसने ऑलरेडी बेसिक्स कवर कर रखे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्रीलिम्स वाले जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह होते हैं, जिन लोगों ने अभी तक जो भी पूरा टॉपिक है वो कवर कर लिया है, ओवरऑल उन्होंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले आप डेली के कुछ टारगेट्स बनाओ। ठीक है, क्या टारगेट्स बनाना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जो अभी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, पहले के 2 से 3 महीने के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई कोर्स लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया, आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स खरीदना चाहिए आपको, तो इस पर मेरी एक वीडियो, तो आई थिंक मेरा एक फ्री एंड पेड कोर्स में तो वीडियो है, बट कोर्सेज के ऊपर आई थिंक एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग इट आउट। तो आप क्या करो, सबसे पहले सिलेबस लिखो। IBPS PO के प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें, सारा पूरा एक पहले जानकारी रखो। उसके बाद आप 2 से 3 महीने के अंदर, लाइक आपका अभी अप्रैल है, अप्रैल तो मान लीजिए अभी ज़्यादा कुछ दिन बचे नहीं, आप मई मान के चलो, मई, जून, जुलाई, मैक्स टू मैक्स जुलाई, इससे ज़्यादा नहीं खींचना है आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, आप जो भी आपका क्वांट्स आई मीन मैथमेटिक्स, मैथ्स, आपका इंग्लिश, रीजनिंग का जो भी आपका सिलेबस है, इसको पहले कवर करो। इंग्लिश में जैसे आपके बहुत जो भी टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा, उसमें ग्रामर होता है आपका, और बाकी जो भी टॉपिक्स आते हैं आपके प्रीलिम्स में वो सब पढ़ो। रीजनिंग में आपके पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और आपका मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्वांट्स में आपका स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक पोर्शन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 पोर्शन होते हैं। इसके आपको बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको लेक्चर्स कंप्लीट करके अपना बेसिक्स को सुधार लेना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में। 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, अभी रिवीजन का आप टेंशन मत कर देना कि मैम मैं 3 महीने में कैसे कवर करूँ क्योंकि पुराना रिवीजन नहीं होता। अभी रिवीजन पे आपने ज़्यादा इतना फोकस मत लगाओ। पहले एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स वीडियोस तो देख के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तो बना लो अपने पास, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या आ रहा है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस हैं। पहले वो आइडिया कवर करो। अभी से रिवीजन के पीछे भागोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने में पूरा 1 ईयर ऐसे लग जाएगा, तो ऐसे तो फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे ना। तो पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, 3 महीने के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले आप धीरे धीरे सेक्शनल मॉक्स हो। सेक्शनल मतलब आपका रीजनिंग का अलग से होगा, क्वांट्स का आपका अलग से होगा, इंग्लिश का आपका अलग से, तो इसके अलग अलग सेक्शनल मॉक्स आप लगाना स्टार्ट करो। आपको कौन से प्लेटफॉर्म के मॉक्स लगाना चाहिए, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो प्लेटफॉर्म का मॉक्स खरीद लो, 2 एटलीस्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए मॉक्स प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसमें आप मॉक्स लगाओ, सेक्शनल से स्टार्ट करो, फिर आप धीरे धीरे फुल मार्क्स लगाओ। देखिए, मार्क्स लगाने की आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एज आई ऑलवेज से इन ईच ऑफ माई वीडियो। जैसे आप जो भी वीकली आप डिवाइड कर रहे हो, मंडे को लगाना है, वेंसडे को लगाना है, फिर एक एक दिन छोड़ के लगाना है, हर दिन लगाना है। इस दिन मुझे 3 सेक्शनल लगाने हैं। मॉक्स का प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस दिन पूरा एक मॉक लगाना है। मॉक को कभी भी बहुत क्या कहते हैं उसको, इतना क्या कहते हैं, व्हाट यू से इट, कि मॉक्स को हमें बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे ये मॉक लगाना है। ठीक है, फिर आप 1 महीने तक आपको केवल और केवल मॉक्स और रिवीजन में फोकस करना है। मॉक्स लगाओ और जो भी टॉपिक्स, जब भी मॉक्स लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी बट इस क्वेश्चन को या फिर इस टॉपिक को मैं नहीं कर पा रहा हूँ मॉक्स में, तो दोबारा जाओ उस टॉपिक का PDF डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए थोड़ा बहुत उतने पोर्शन का वीडियो देख लो, पूरा लेक्चर देख के टाइम मत वेस्ट करो। जो टॉपिक भूले हो उस टॉपिक का पर्टिकुलर उस पोर्शन का वीडियो और लेक्चर देख के अपना डाउट सॉल्व करो। छोटा सा नोट बना लो कि हमें भूल गया था, अगली बार से ये नई चीज़ नहीं भूलनी है। वो कीप ऑन राइटिंग द शॉर्ट नोट्स एंड कीप ऑन गिविंग द मॉक्स एंड कीप ऑन डूइंग द रिवीजन ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स 1 महीने तक। 1 महीने इसके बाद फिर आपको जो आपका 5वां महीना रहेगा, फिर आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेंस की तैयारी करो। लाइक यू हैव, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त आपका मॉक्स के लिए हो जाएगा। अगस्त, फिर आपका आएगा सितंबर में आप मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। जब आप मेन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस समय आपको प्रीलिम्स के मॉक लगाना नहीं छोड़ना है, वरना आपकी प्रीलिम्स की मॉक की सारी स्पीड गड़बड़ा जाएगी। वही मैं कह रही हूँ ना, मॉक का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। और जैसे जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप प्रीलिम्स के मॉक्स मत छोड़ो, क्योंकि इससे स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन करते टाइम, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लेते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पीड बिगड़ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए मेंस के प्रिपरेशन के साथ एक घंटे का मौके तो है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर दिन 1 घंटे का, या फिर एटलीस्ट एक दिन छोड़ के अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी 1 घंटे का मॉक लगा लोगे तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू कैन कंबाइन दी सेक्शनल और दी फुल मॉक्स, ऑल्टरनेट वो भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आप मेंस की तैयारी करो। जब आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर लिया होगा ना अपने प्रीलिम्स के, तो मेंस का समझने में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम जरूर लगता है, फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है, बट उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पजल्स में, डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, बट उसकी चिंता मत करो। पहले आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो मेंस की। लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद फिर आप संडे के दिन थोड़ा आप जो भी संडे आप मेंस के लिए क्या कर सकते हो कि जो आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सितंबर में मेंस का प्रिपरेशन करना है थोड़ा सा, तो आप क्या करो कि संडे को मेंस का रिवीजन भी करो। जो भी आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे उसका रिवीजन भी करते जाओ। ठीक है, रिवीजन करते जाओ और ये पूरा महीना आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करो और साथ ही साथ प्रीलिम्स के भी मॉक दो, क्योंकि अक्टूबर में तो आपका प्रीलिम्स है ही, तो अगर वैसे भी प्रीलिम्स के मॉक्स छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के भी अच्छे खासे मॉक्स आपको लगाने हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी है। और आपको ये ध्यान देना है, जब भी आपका जिस दिन भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके 10 या 5 दिन पहले से आप केवल और केवल प्रीलिम्स के सेक्शनल और फुल मॉक्स ही लगाओ, लगातार लगाओ। ठीक है, मतलब आप क्या कर लो कि जैसे जिस दिन भी आपका एग्जाम है उसके 10 दिन पहले से मेंस की प्रिपरेशन स्टॉप करके आप क्या करो, केवल और केवल प्रीलिम्स के मॉक्स लगाओ, सेक्शनल फुल मॉक्स लगातार खूब सारे जितने हो सके पॉसिबल आप लगा के उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आपका एक ओवरऑल मैंने एक बड़ा टाइम टेबल आपको बताया, ऐसे आपको करना है। जब आपका प्रीलिम्स का मौका आएगा फिर आपको दोबारा प्रीलिम्स की मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है जो आप कर रहे थे। 1 महीने उसके लेक्चर्स वगैरह में दो, जैसे सितंबर आपको पूरे मेंस के लेक्चर्स देखने को कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो ये ट्रांजिशन थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको सितंबर में मेंस की प्रिपरेशन करनी है, आप अगस्त में भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप 2 महीने में आप अपना सिलेबस जल्दी विद हाई स्पीड और अपने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो तो 2 महीने भी या 2.5 महीने में भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो आप मेंस की प्रिपरेशन अगस्त से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी करो। ठीक है, जैसे आपका प्रीलिम्स हो जाता है दोबारा मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, लेक्चर्स देख के और मॉक्स लगा। मेंस के मॉक लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका प्रीलिम्स का मॉक लगाना ज़रूरी है, वरना आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इस इतने टाइम में कैसे मैनेज करना है आपको, क्योंकि मेंस में भी आपको टाइम अलॉट होगा। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए ना कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस लगा देने हैं, नहीं तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस का भी एक प्रॉपर आपको, जैसे मैंने प्रीलिम्स का बताया वैसे ही आपको मेंस का भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आई होप यू फाइंड इट, थोड़ा आपको इसमें समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स तो आपको पहले दिन से ही स्टार्ट करना पड़ना, क्योंकि जब भी आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका 29 नवंबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो आपको 29 नवंबर मतलब इससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। 29 नवंबर मतलब ऑलमोस्ट पूरा नवंबर आपका हो गया, आपका अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, अगस्त, जुलाई, जून। एटलीस्ट IBPS PO मेंस के लिए जून से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, IBPS PO मेंस के लिए जून से आपको पढ़ना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स के तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लो, ज़रूरी है। ठीक, तो करंट अफेयर्स आपको ऐसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स का भी प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। करंट अफेयर्स कैसे भी नहीं पढ़ते, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ा उसको रिवाइज नहीं किया तो उसको पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है, समान है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए आपके जो 4, 5 और 11 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो आपके पास पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए, मेंस के मॉक्स देने के लिए, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक देने के लिए आपके पास पूरे 2 महीने हैं। तो आप वहाँ पर भी एक अच्छी प्रिपरेशन
अच्छे से अगर आपने किया तो आप यहाँ पे अच्छे से मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। आप डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी प्रैक्टिस, आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप क्या करना, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद आप अपनी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो टाइपिंग करके। आपको टाइप करके एसे और लेटर को लिखना है, वो भी 30 मिनट्स के अंदर। जैसे आपको पता है कि आपको 30 मिनट्स में एक एसे और एक लेटर लिखना होता है, उसमें आपको जो भी वर्ड लिमिट होती है वो लोग बताते ही हैं कि आपको इतनी वर्ड लिमिट मेंटेन करनी है, इतना आपको एक ऐसे एक लेटर लिखना है 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। वो 25 मार्क्स का होता है, तो वो भी उसमें भी अगर आप 20 मार्क्स ले आ रहे हो तो आपको काफ़ी एज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस यू स्टार्ट आफ्टर गिविंग। जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो हमने डिस्क्रिप्टिव की बात कर ली, करंट अफेयर्स की बात कर ली, हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस मतलब आपके जो भी स्टैटिक बैंकिंग टॉपिक्स, जैसे व्हाट इज बैंक, व्हाट इज अ बैंक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैंक, हिस्ट्री ऑफ बैंक, व्हाट इज अ सेविंग्स अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं आपके, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके डेफिनेशंस वगैरह यही सब तो पूछते हैं इंटरव्यू में। वैसे पूछने के लिए तो इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट एक हम जेनरिक चीज़ें हमें एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट पता होनी चाहिए। तो आप क्या करो, केवल और केवल हर दिन आधा घंटा, हाफ एन आवर यू गिव फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपरेशन, केवल और केवल हाफ एन आवर, ठीक है। आप जो भी आपने बैच खरीदा है उसमें से अगर उसमें अवेलेबल है तो उसका जो भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो रोज़ आधा आधा घंटा करके उसको कंप्लीट करिए। और जैसे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए उसका हर दिन, मतलब आधे घंटे से हर दिन ज़्यादा उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आधा आधा घंटा देके आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ये आपको करना है। नहीं तो अगर आपने कोई कोर्स नहीं खरीदा है, फ्री और पेड कोर्स का, मैंने फिर से एक बार बता रही हूँ, मैंने वीडियो बता ही रखा है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने सब बताया है इसमें, ठीक है। तो ये आपका बैंकिंग है, मतलब इंटरव्यू की का हो गया, ठीक। अब उनकी बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी, जिनका बेसिक्स कंप्लीट है, जो बस, तो जिनका बेसिक्स कंप्लीट है, कुडोज टू यू, आपको तो वैसे भी बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। आप डेली के टारगेट्स बनाओ, हर दिन 10 पजल लगाओ, हर दिन 5 to 10 सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन लगाओ। एडिटोरियल एनालिसिस, तो उनको भी देखना है जो लोग ये स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, उनको भी एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, उनको भी रोज़ देखना है, ठीक है। और इनको भी देखना है जिनका बेसिक्स कंप्लीट है बट स्टिल दिस ईयर दे विल बी गिविंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है। ऐसे करो, मॉक्स लगाओ भाई, आपको तो मॉक्स लगाना चाहिए अभी से, एक फुल मॉक, कुछ सेक्शनल मॉक्स आपको लगाने चाहिए, ठीक है। और मॉक्स लगाने की प्रॉपर फ्रिक्वेंसी बनाइए आप। मेंस की तैयारी, अगर आप मेंस की वजह से आपका नहीं हो पाया है तो मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे मैंने उनको बताया, मेंस की प्रिपरेशन आप जैसे क्वांट्स है, रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए भाई मैंने आपको बताया कि आप परफेक्शन क्लास ज्वाइन कर सकते हो निमिषा बंसल मैम की, या फिर आपने जो भी बैच परचेज किया है उसमें मेंस के इंग्लिश के लेक्चर्स देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, रीजनिंग में मेंस में आप सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक वाले, मेंस लेवल के जो मिसलेनियस टॉपिक वाले लेक्चर्स होते हैं वो पहले कंप्लीट करो। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में इतना टाइम वेस्ट मत करो अभी मेंस लेवल की, पहले मिसलेनियस टॉपिक को कंप्लीट करके वहाँ से मार्क्स उठाने की कोशिश करो। सेम गोज विद द कॉन्ट्स में जो भी आपका हाई लेवल स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन, मोर ऑन अ कैलकुलेटिव साइड वाले डेटा इंटरप्रिटेशन जो होते हैं, लॉजिकल साइड वाले उतने अगर आपकी क्वांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो अलग बात है। अगर आपकी क्वांट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हाईली कैलकुलेटिव डीआई वाले पे बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल साइड में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उतना ज़्यादा मुश्किल डीआई सॉल्व करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिसलेनियस टॉपिक से मार्क्स उठाइए, रीजनिंग में भी मिसलेनियस टॉपिक के लेक्चर्स देख के मार्क्स उठाइए। और इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स दीजिए मेंस वाले, और वहाँ से प्रैक्टिस बनाइए। तो जिनका भी मेंस की वजह से रुका है भाई, मेंस की तगड़ी प्रिपरेशन करो, लेक्चर्स देखो, मॉक्स के एनालाइज करो कि अभी भी मैं इस चीज़ में वीक हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका लेक्चर देख के मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो वही है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। एडिटोरियल एनालिसिस रोज़ देखो, और करंट अफेयर्स को लाइटली मत लो। करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। आप ही सोचो, अगर 25 से 30 मार्क्स करंट अफेयर्स करके आ गए तो आपको कितना एज मिल जाएगा दूसरों से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़ो, उसका प्रॉपर रिविजन करो। तो आप लोग का तो वैसे भी सॉर्टेड है, आपको बस प्रीलिम्स के मॉक्स रेगुलर बेसिस में लगाने हैं, और मेंस के अच्छे से और तगड़ी मेहनत आपको कर लेनी, ताकि आपको फिर कोई वो ना रह जाए, गिला शिकवा ना रह जाए। और आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी आप हर दिन, जैसे मैंने उनको बताया, आप भी आधा आधा घंटा देके बैंकिंग अवेयरनेस की अभी से पढ़ने लगो, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। इंग्लिश बोलने की या फिर काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन करने की, मीटिंग में आपको कैसे बातचीत करना चाहिए वगैरह, उसकी प्रैक्टिस करा करो। मिरर के सामने, अगर आपको थोड़ा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हो आप, तो मिरर के सामने बैठ के आप ट्राई टू स्पीक इट आउट,
कि ओके माय नेम इज़, अपने आप को इंट्रोडक्शन दो या वगैरह, ऐसे करके प्रैक्टिस करो जो भी इंटरव्यू में रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जिनका ऑलरेडी टॉपिक्स कंप्लीट हैं उनको ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर गिविंग द मॉक्स, हाउ मच यू आर कंप्लीटिंग योर डेली टारगेट्स, ठीक है। और आप कितना करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, कितना बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी सारी स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेज को आप लाइटली मत लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप दैट दिस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैंने SBI PO RRB PO का भी रोड मैप बताया है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या IBPS PO का है, और बाकी मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे कि मॉक्स कैसे लगाने चाहिए वगैरह वगैरह, एक बार जाके स्क्रॉल करके देखा करो। आई फाइंड सो मेनी कमेंट्स कि मैम इससे क्या करना चाहिए, आपने क्या किया था, मैंने सारे वीडियो बताया कि मैंने क्या रिसोर्सेज किया था, सब मैंने बताया। एक बार जाके वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके आप देख लिया करो कि मैंने क्या किया था कि मेरा एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम क्रैक हुआ है, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Stay tuned, subscribe to the channel, join our Telegram channel for जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।